नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 में दो एग्जांपल लिए थे फ्रेंड्स। बाकी जो बचे जो दो एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसने थर्ड एग्जांपल कहते हैं द नंबर ऑफ मेंबर इन द 40 फैमिली इन भिलार एज फॉलोज। देख, भिलार में 40 फैमिलीज है, उसमें कुछ इस तरह के मेंबर है। ठीक है, एक फैमिली में 1 मेंबर है और दूसरी फैमिली में 6 है। ठीक है, वो मतलब वो डाटा दिया हुआ उसने। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उस 40 फैमिली में मेंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वो डाटा लिख लेंगे। डाटा में क्या है, डाटा में क्या कर दिए 1, जस्ट मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सारा का सारा डेटा लिख लिया। अब इस डेटा के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या आएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स, इसको हम कहां से डिनोट करते हैं, एक्सआई से डिनोट करते हैं। ओके, अगला वाला टेबल कौन सा आएगा, टैली मार्क्स वाला आएगा, टैली मार्क्स। फिर अगला वाला कॉलम का आएगा, अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, उसको हम काय से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं, एफ आई से। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स आई से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि फ्रीक्वेंसी होता है, ओके, वो क्या से डिनोट करते हैं, एफ आई से करेंगे। फिर लास्ट वाला जो कॉलम होगा ना, वो एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम होगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो डाटा दिया है ना, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब फैमिली में कितने कितने मेंबर्स है। देखो यहां पर है ना, कुछ फैमिली में 1 मेंबर है, कुछ फैमिली में 6 हो गए, कुछ फैमिली में 3 है, कोई फैमिली में 7 है। ठीक है, कोई फैमिली में 5 है। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर हम 1 नंबर ऑफ मेंबर्स पर 1 1। ओके, 2 2 है, 3 फैमिली वाले मेंबर है क्या है, 3 मेंबर वाली फैमिली भी है 3। 4 है। ठीक है, 5 आया यहाँ पर, 5 है। 6 है, 6 है, 6 है, यस है। 7 है, 7 7। 8 है क्या, 9 है। मतलब मैक्सिमम मेंबर वाली फैमिली, मतलब मैक्सिमम मेंबर वाली फैमिली कौन सी है, 7 की है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स कैसे निकालेंगे, जिस फैमिली में मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐसी मतलब ऐसे कितने फैमिली है जिसमें केवल 1 ही मेंबर है, ऐसे कितने फैमिली है जिसमें केवल, इस डाटा में ऐसे कितने फैमिली है जिसमें केवल एक ही मेंबर है। अब देखना 1 2, 2 ही फैमिली। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2 दंडिया लगाएंगे टैली मार्क्स में। ठीक है, 2 फैमिली मतलब 1 मेंबर वाली है ना, 2 फैमिली। अब देखना यहां पर ऐसे कितने फैमिली है जिसमें 2 मेंबर है। अब डाटा में चेक करते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। फिर एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मतलब 8 फैमिली ऐसी है जिसमें 2 मेंबर है। सो टैली मार्क्स में क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ओके, 5 6 7 8। ठीक है, अब देखना 3 फैमिली मतलब 3 मेंबर वाली फैमिली कितनी है डाटा में, 3 मेंबर वाली फैमिली डाटा में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फैमिली ऐसी है जिसमें 3 मेंबर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अभी ऐसे कितने फैमिली है जिसमें 4 मेंबर है डाटा में। ठीक है, डाटा में ऐसे कितने फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे कितने फैमिली है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी 5 कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6
7, 7 बार 5 आया है, इसलिए 7 का टैली मार्क्स आएगा। 4 5 6 7। अब 6 मेंबर वाले फैमिली देखना, 1 2 3 4 4 5 6, कितने हो? 6 है। 6 मेंबर वाली फैमिली कितनी होगी? 6 हो गई। 5 एंड 1 6। 7 मेंबर वाले फैमिली देखना, 7 कितनी बार आया है? 1 1 1 1 1 1 1 2 2 दो ही बार आया। ओके, 7 दो ही बार आया। सो 2 दंडियां 7 के आगे, ठीक है, टैली में। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज देखना, 1 मेंबर वाली फैमिली कितने हैं? 2। सो यहाँ पर क्या क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप टैली मार्क्स के मतलब टैली मार्क को देख कर आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितने, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या आएगा? 8, इसमें 5 और 2 7 7, यहाँ पर 8, ये कितने हैं? 7, ओके, 6 और 2। ओके, अब क्या करेंगे? Fi इंटू XI करेंगे। ओके, XI इंटू Fi, Fi इंटू XI, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 8 16 आएगा, 3 इंटू 7 21 आएगा, 4 इंटू 8 32 आएगा, 5 इंटू 7 35 35 आएगा, 6 इंटू 6 36 आएगा। ओके, 7 इंटू 2 14 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? यन निकालेंगे। यन का मतलब क्या होता है? यन का मतलब मैंने आपको बताया, यन दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होगा ना, उन मतलब फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम के जो नंबर है वो उन सारे नंबर का सम, दैट इज n। सो n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू कितना है? देखो 8 प्लस 2 10, 17 17 प्लस 8 25, 32 32 और 6 38 प्लस 2 40। ओके, देखो बराबर आया 40। फैमिलीज भी कितनी है? 40 फैमिलीज दिए थे ना, तो वही तो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, यन होगा। अब क्या करेंगे? समेशन ऑफ Fi Xi करेंगे। समेशन ऑफ Fi Xi, इसका मतलब क्या है? Fi Xi कॉलम के जो नंबर्स है ना, उन सारे नंबर्स का एडिशन या सम कह सकते हैं। ओके, 16 2 प्लस 16 18, 18 प्लस 21 39, 39 प्लस 32 39 प्लस 32 71, यस, और 71 और 35 106 एंड 36 142, और 142 प्लस 14 156। ओके, 156 आएगा, बराबर। अब क्या करेगा फ्रेंड्स? हमने फ्रीक्वेंसी टेबल तो बना लिया, अब हमको मीन निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन को आप x बार लिख सकते हो ना, x बार, मीन दैट इज इक्वल टू x बार। उसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ Fi Xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ Fi Xi डिवाइडेड बाय n। ओके, क्योंकि ये समेशन ऑफ Fi ही n होता है, ठीक है, समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू n होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट। अब आगे क्या करेंगे? समेशन ऑफ Fi Xi कितना है? 156 आया है, और n कितना है? 40 आया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? 156 को 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 40 से मत करो, 4 से करो। ओके, हम 4 से करते हैं। 4 3 जा 12, बचे 3, ये 6 नीचे आ जाएगा 36, और 4 9 का कितना होता है? 4 9 जा 36। ओके, 0 0 हो गया। अब देखना फ्रेंड्स, 156 को 4 से डिवाइड किया तो हमें 39 मिला। उसी तरह से अगर 156 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा ना, तो क्या आएगा? 3.9 आ जाएगा। ओके, 3.9 आ जाएगा।
सो 3.9, तो आंसर क्या है हमारा 3.9। सो मीन कितना आएगा 3.9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40 फैमिली में एवरेज 3.9 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, बिहार गांव में ना जो 40 फैमिलीज है उसमें एवरेज 3.9 मेंबर्स रहते हैं। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, लास्ट वाला। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट उसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नागपुर इन लास्ट 20 ईयर एट द स्टेट लेवल ऑफ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन चल रहा है, स्टेट लेवल का साइंस एग्जीबिशन। ओके, साइंस एग्जीबिशन में नागपुर की जो मॉडल हाई स्कूल है ना, वो साइंस और मैथ का प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से दे रही है। और कुछ पिछले 20 साल से उन्होंने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट दिए। ओके, पहले साल उसने 2 प्रोजेक्ट दिए, दूसरे साल 3 प्रोजेक्ट दिए, तीसरे साल 4 प्रोजेक्ट दिए, पांचवें साल 1 प्रोजेक्ट दिए। तो हमें क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। मतलब 20 साल में उन्होंने एवरेज कितना प्रोजेक्ट सबमिट किया वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर टैली मार्क्स अभी मैंने आपको बताया ना उस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम में क्या आएगा, पहला कॉलम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, क्या आएगा, नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसको क्या कहेंगे हम, XI। ओके, कितने प्रोजेक्ट दे रही हो हर साल है, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब कितने प्रोजेक्ट दे। सेकेंड कॉलम होता है टैली मार्क्स। अगला वाला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या कह सकते हैं अपन, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, साल बाय साल दे रहे हो, पहले साल इतना, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी, उसको हम FI से डिनोट करते हैं। जैसे स्कोर को हम XI से करते हैं वैसे FI से करते हैं। अगला वाला टेबल क्या होगा, XI इंटू FI वाला टेबल होगा। अब देखना यहां पर हम क्या करेंगे, 1, ठीक है, मतलब क्या करते हैं हम असेंडिंग और ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे। ओके, ठीक है, इनमें से मतलब जितने नंबर है उसमें से ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में दिए, ये सारे के सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है जिन्होंने एक साल में कितने प्रोजेक्ट जमा किए वो दिए है। ओके, तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा इसमें 1। ठीक है, सबसे पहले ना इस डाटा में का सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, देखिए 1 आया है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या 9। मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 सबसे नीचे आएगा। अगर 6 होता यहाँ पर तो 6 उसके नीचे आता, तो अगर 7 मैक्सिमम होता तो 7 उसके नीचे आता। लेकिन यहाँ पर जबकि मैक्सिमम हमें 5 दिया गया है इसलिए हम 1 से लेकर 5 तक जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे टैली मार्क्स में चेक करना है। टैली मार्क्स में क्या, एक प्रोजेक्ट, एक जो प्रोजेक्ट था उन्होंने कितनी बार दिया है, मतलब कितने साल दिए है। ओके, 1 प्रोजेक्ट कितनी बार आया है, 1, 2, 3, मतलब 3 बार उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट जमा किया है। सो क्या है, 3 बार आया, 1, 2, 3, तो 3 डंडी आएगी। 2 कितनी बार आया है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आया। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 कितनी बार आया, 3 डाटा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 भी 6 बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 कितनी बार आया है, थोड़ा छोटा लिख लो, 4, 1, 2, 3, 3 बार आया है। सो 1, 2, 3। अब 5 कितनी बार आया डाटा में, 5, 5, 5, 1, 2, 2 ही बार आया है ना। यस, नेक्स्ट टेबल क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स।
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, जितने टैली मार्क्स होंगे उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी आएगा। 3 टैली मार्क्स है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 3। यहाँ पर कितना है 6, 5 और 1 6, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 6। इधर क्या आएगी, इधर भी 6 आएगी फ्रीक्वेंसी, इधर 3 आएगी फ्रीक्वेंसी। ओके 1 2 3, इधर क्या है 1 2, 2 फ्रीक्वेंसी आएगी। अब क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। ओके समेशन ऑफ एफ आई मतलब क्या होता है, यन होता है, हमें पता है। सो क्या आएगा यन, यन इज इक्वल टू ये जो एफ आई का कॉलम है ना, कॉलम एफ आई के कॉलम के सारे नंबर की एडिशन, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज नोन एज एन। ओके 3 6 9, 9 6 15, 15 और 3 होते हैं 18, 18 और 2 20, बराबर 20 प्रोजेक्ट। ठीक है 20 साल का 20 आया ना, 20 साल की बात की इसलिए हमारा क्या आया, समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम 20 आया। ठीक है अभी क्या करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10। ओके सो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आएगा अभी, एफ आई एक्स आई के कॉलम की जो नंबर्स है उन सारे नंबर्स का एडिशन, 12 3 15, 15 और 18 कितने होते हैं, 15 18 33, 45 और 10 55, तो कितना आएगा 55 आएगा। ओके अब हमको एफ आई एक्स आई मिल गया और एन भी मिल गया, तो उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। और हमें अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है हम ये भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। अभी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 55, ओके डिवाइडेड बाय 20। अब क्या करोगे 55 डिवाइडेड बाय 20, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, क्या करेंगे 55 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे 55 को, मतलब 55 का क्या होता है 27.5 होता है। ओके लेकिन हमें करना क्या है, हमें 20 से डिवाइड करना है। अगर 20 से डिवाइड करेंगे ना तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे 55 को तो 27.5 आता है, और 20 से करेंगे ना तो एक डेसिमल पॉइंट हमें इधर लाना पड़ेगा, मतलब 2.75 उसका मीन होगा। क्या आएगा आंसर 2.75, ये उसका मीन होगा। ओके सो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, मीन ऑफ द डाटा, द मीन ऑफ डाटा इज 2.75। ठीक है इसका मीन क्या है 2.75। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो वो स्कूल है ना वो प्रोजेक्ट 2.75, मतलब हर एक साल जो स्कूल है वो साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट कितने प्रोजेक्ट दे रही है 2.75 प्रोजेक्ट वो हर साल प्रोवाइड कर रही है। किसको, साइंस एग्जीबिशन, मतलब स्टेट लेवल का जो साइंस एग्जीबिशन था ना उसमें वो प्रति साल 2.75 प्रोजेक्ट सबमिट कर रही है, एवरेज 2.75 प्रोजेक्ट वो सबमिट कर रही है। ओके अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 खत्म होता है। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। पूरी उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके फ्रेंड्स।